आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग के दो सिस्टम होते हैं, एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, देन हम लोग डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग को, क्योंकि अगर हमें ये वाला क्लियर होगा तो तभी हमें इसका डिफरेंस भी क्लियर होगा इसके साथ कि किस हिसाब से डिफरेंट है इससे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्लियर करेंगे। कहता है इट इज ए कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट, मतलब कि एक पुरानी टेक्निक है कॉस्ट को फाइंड आउट करने की। हमने यहाँ पे दो टेक्निक्स डिस्कस करनी है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हम पहले कर रहे थे, मार्जिनल कॉस्टिंग नेक्स्ट चैप्टर वाला ये हम कर रहे हैं। इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो टोटल कॉस्ट है उसको मिला के किसकी कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रोडक्ट की। ठीक है, मींस के अगर हमें कोई पूछ ले कि प्रोडक्ट की कॉस्ट किसके बराबर है तो हम लोग कह देते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, और दोनों को मिला के क्या बनती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट। मतलब वी डोंट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन मतलब दीज टू कॉस्ट्स। इट इज नाउन एज फुल कॉस्टिंग टेक्निक। व्हाई इट इज कॉल्ड फुल कॉस्टिंग टेक्निक? कि हम टोटल कॉस्ट को डायरेक्ट किस पे चार्ज कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे। मींस कि अगर मैं बात करूं, एक कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बना रही है ए बी सी, ठीक है, अगर हम देखा जाए तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो सबके लिए सिंगल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो सबके लिए कॉमन नहीं है, वो मतलब सबके लिए कॉमन है, सॉरी, मतलब जो ए की वेरिएबल कॉस्ट है वो अपनी है, बी की अपनी है, सी की, लेकिन फिक्स कॉस्ट तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और चारों को, इन चारों को मिला के, 1 2 3 4, चारों को मिला के जो भी यूनिट्स बनी होंगी उन पे डिवाइड करके पर यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब हमें ये कभी नहीं पता चलता कि इसमें से किस प्रोडक्ट ने कितनी फिक्स कॉस्ट अपने अंदर बेयर की है। ठीक है, उस चीज पे हम लोगों ने फोकस करना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एक्सपेंसेस दो तरह के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो हम लोग पहले करते थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमने डायरेक्ट कॉस्ट का नाम दे दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स का नाम दे दिया हम लोग। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग वी डोंट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अब्जॉर्प्शन कॉस्ट में हम लोग फिक्स वेरिएबल में इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करते, हम अपना सीधे प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं। सेल में से पहले डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं, बाद में इनडायरेक्ट करके जो ओवरहेड्स होते हैं हम अपना प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते हैं। पर आपको ये बात भी पता है कि जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेनिंग सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। लेवल ऑफ आउटपुट जो भी रहेगा, ठीक है, फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। मतलब जैसे अगर हम लोग 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट होगी, 50,000 बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट होगी। सो अगर नटशल में बात करूं मेन, तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल में इतना फोकस नहीं करते, हम टोटली फोकस करते हैं अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करने पे। इसीलिए यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रहती है सेम। बिकॉज कैसे, अगर मैं एक एग्जांपल, चलो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें फिर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक की नीड क्यों पड़ी। तो इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी एक्सक्लूड फिक्स ओवरहेड एंटायरली फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो फिक्स ओवरहेड्स होते हैं, जो मतलब पक्के होने रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, हम उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनाते नहीं है, मींस के उनको साइड पे रख लेते हैं एंड गिव्स अस द सेम कॉस्ट पर यूनिट अप टू अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूनिट। कैसे कि अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात लेके चलेंगे, अगर हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट को लेके चलेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट सेम ही रहेगी। अगर हम, क्योंकि जब भी हमारी पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती है वो किसके कारण चेंज होती है, ओनली ड्यू टू द फिक्स ओवरहेड्स। अगर हम फिक्स ओवरहेड को साइड पे रख लेंगे तो हमें ओनली कौन सी रह जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो सेम रहेगी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है जो फिक्स एक्सपेंसेस आर नॉट एलोकेटेड टू द कॉस्ट यूनिट बट आर चार्ज अगेंस्ट द फंड व्हिच अराइज आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग क्या करेंगे कि जो फिक्स एक्सपेंसेस है उनको कॉस्ट का पार्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, उनको लास्ट पे रिकवर कर लेंगे टोटल आउट ऑफ किस में से, कि सेलिंग प्राइस में से जो भी वेरिएबल कॉस्ट बाहर निकाल के बचेगा। अब एक एग्जांपल मैंने ली है, उसमें से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वाली टेक्निक का क्या फायदा और इसका क्या फायदा है। इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। इसकी सेल 2 लाख है एंड इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट भी बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, तो वो 1,50,000 है। इसी तरह इसकी है, इसी तरह इसकी दी हुई है। ओके, तो फिक्स एक्सपेंस लास्ट पे दिए हुए 1 लाख, जो तीनों प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन हो रहे हैं। ओके, अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तीनों की सेल को ऐड करेंगे, ठीक है, ये चीज, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, ये चीज,
और लास्ट पे फिक्स एक्सपेंस को निकाल के प्रॉफिट निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक पंगा ये पड़ गया यार कि हमें ये नहीं पता चला कि इन तीनों प्रोडक्ट्स में से, ठीक है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस फिक्स एक्सपेंस को कवर करने के लिए। हमने क्या किया यहाँ पे कि जो फिक्स एक्सपेंस थे उनको भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना लिया, मतलब हमारी टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल हो गई, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। एंड हमें ये पता ही नहीं चला कि इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट हमारे इस कॉमन खर्चे को रिकवर करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हो सकता है कि सी के लिए हम लोग खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा करें, ये कंट्रीब्यूट कुछ भी नहीं कर रहा है इसको रिकवर करने के लिए, तो फिर ये दे क्या रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, मन के ये हमारे लिए कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा हमारी टोटल फिक्स एक्सपेंस को रिकवर करने के लिए। लेकिन इन मार्जिनल कॉस्ट हमें ये चीज क्लियर हो जाती है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके हमारे पास आ जाती है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, ये 50,000। इसी तरह हम तीनों की कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग में। सो हमें पता चल गया कि जो कंट्रीब्यूशन है किसकी इक्वल होती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि इसने टोटल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट है, मतलब कि उसके खर्चे को कवर करने के लिए, ठीक है, कितना हमारे पास छोड़ा है। 50,000 इसने कंट्रीब्यूट किया है, 20 इसने किया, 80 इसने किया, मींस के टोटल कंट्रीब्यूशन हमारे पास होगी 1,50,000। उसमें से हमने जो फिक्स एक्सपेंस थे 1 लाख उनको माइनस किया, प्रॉफिट हमारे पास 50,000। अब डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ हमारे पास दोनों का कि वहां पे हमें ये पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे अपनी कॉस्ट जो उसकी, देखो भाई सही देखा जाए तो इसके लिए जो इसके रिलेटेड कॉस्ट है वो तो यही है भाई, ये तो कॉमन है सभी के लिए जो फिक्स एक्सपेंस है। ये तो नहीं कह सकता ये सारी इसके लिए, सारी इसके लिए, सारी इसके लिए। इसका इनके पास कोई भी डिटेल नहीं है कि किसके रिलेटेड ये कितनी कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉमन है, इसको लास्ट पे रिकवर करना है, बट ये तो इनकी इंडिविजुअल कॉस्ट है ना। तो यहां से कंट्रीब्यूशन से हमें ये क्लियर हो जाता है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने का हमें क्या फायदा मिलता है मार्जिनल कॉस्ट में, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए बेटर कंट्रीब्यूट कर रहा है टू रिकवर आर द फिक्स एक्सपेंस। तो जो अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा हम उसको रखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करता तो ये फिर हम ऐसे घाटे में बना रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, तो इसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें ये चीज क्लियर नहीं होती। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाते हैं दो चीजों से, वेरिएबल एंड फिक्स। वी मेक द प्रोडक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल, मतलब कि हाँ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फिक्स एक्सपेंसेस को और वेरिएबल को दोनों को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओनली वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। जो फिक्स एक्सपेंस है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता, वो एट लास्ट एग्रीगेट कवर किया जाता है कंट्रीब्यूशन में से। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने फिक्स एक्सपेंस को डायरेक्टली इसमें से माइनस नहीं किया किसी में से, इसको अलग से रखा है। क्यों रखा है? ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमें कितना फायदा दे रहा है इंडिविजुअल अपनी कॉस्ट में से ओनली। क्योंकि जब ये लेस हो जाता ना तो यहाँ पे प्रॉफिट में से हमें ये नहीं पता चल रहा कि भाई किसने हमें क्या फायदा दिया, ठीक है। यहाँ पे तो कॉमन ही हो गया भाई, अगर किसकी कोई कमी भी होगी वो भी यहाँ पे कवर अप होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये अपनी कॉस्ट में से इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, ये इतना दे रहा है, ठीक है। तो जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना बात। क्योंकि ये खर्चा तो किसी के लिए नहीं, ये तो कॉमन खर्चा है, ये तो सभी को इकट्ठे होकर कवर करना पड़ेगा अपने में से। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं है, यहाँ पे अगर कोई प्रोडक्ट की इनएफिशिएंसी है तो वो यहाँ पे कवर अप हो जाती है, क्योंकि हम टोटल में से निकाल रहे हैं। मतलब जो मेन अच्छा डिफरेंस है दोनों में वो यही है कि यहाँ पे जो हम फिक्स और वेरिएबल एक्सपेंस है दोनों को प्रोडक्ट की कॉस्ट का अपना पार्ट बना लेते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं जो उसके अपने खर्चे हैं। फिक्स एक्सपेंस कभी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, वो अलग से रिकवर होंगे आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे मैं आपको मार्जिनल कॉस्ट क्लियर करता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द वेरिएबल कॉस्ट। वो कॉस्ट जो विद इन द लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट। देखो मार्जिन का आपको पता मार्जिन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट, एक एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट जिसमें है ₹10 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के 10 रुपए का वेरिएबल एक्सपेंस है। फिक्स एक्सपेंस जो 1,50,000 पर एनम है पूरे ईयर में, ये पक्का खर्चा है। एंड जो आउटपुट हो रही है वो 30,000 यूनिट्स हो रही है पर एनम। अगर इससे डेटा के हिसाब से मैं अपनी टोटल कॉस्ट निकालूं तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी 30,000 × 10 3 लाख एंड फिक्स कॉस्ट है 1 और टोटल कॉस्ट होगी 4,50,000। अगर मैं वहीं पे बात करूं कि अगर मैं अपनी आउटपुट को 1 यूनिट से इंक्रीज कर देता हूं तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी? 30,000 1 × 10 30,010 3,10 एंड फिक्स कॉस्ट किसके इक्वल होगी? 1,50,000। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी इतनी।
अगर इसमें से मैं ये वाली पहली वाली कॉस्ट निकाल दूं तो मेरी एक यूनिट को ओवर प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी आई है 10 रुपए, क्योंकि फिक्स तो सेम ही रहनी है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन कॉस्टिंग को क्लियर करेंगे। कहता है इन दिस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोडक्ट एंड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स आर टू बी राइट ऑफ अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन। जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि यहाँ पे ओनली हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ही प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, बाकी जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट है उसको राइट ऑफ करते हैं, उसको किससे रिकवर करते हैं, कंट्रीब्यूशन से। बिकॉज हमने देखा वहां पे कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ओके, and that is clear from the above technique only variable cost form part of the product cost in the technique of marginal costing। मतलब marginal costing में only variable cost ही प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, जो फिक्स कॉस्ट है वो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट इंडिविजुअली बनेगी, वो ओवरऑल रिकवर होगी। Because only variable cost change with the increase or decrease in the level of output, fixed cost remains the same। ये मेन रीजन है, दिस इज द मेन पॉइंट। कहता है ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम आउटपुट का लेवल चेंज करते हैं तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट ही चेंज होती है, जो फिक्स कॉस्ट है वो रिमेन्स द सेम, वो चेंज नहीं होती। तो सो हमारी ड्यूटी क्या बनती है वहां पे कि हम लोग से प्रोडक्ट की कॉस्ट को ओनली कौन सी लेके चले, वेरिएबल को, फिक्स को उसका पार्ट ना बनाए। क्योंकि अगर हम लोग फिक्स का उसका पार्ट बनाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, पर यूनिट कॉस्ट वो चेंज हो जाती है। लेकिन जो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो जब हम लेवल ऑफ आउटपुट चेंज करते हैं तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। फिर तो सही मायने में क्या हुआ कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सही मायने में वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट, जो फिक्स कॉस्ट है वो ओवरऑल कॉस्ट है, दैट्स नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, कहता है इट इज द डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्ट कॉस्टिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो डायरेक्ट कॉस्टिंग से डिफरेंट है। क्यों? कहता है डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है कि जितनी डायरेक्ट कॉस्ट होती है हम लोग उसको चार्ज कर देते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सारा। कहता बट सम टाइम कुछ फिक्स कॉस्ट भी कंसीडर्ड हो जाती है डायरेक्ट कॉस्ट में, बट इन मार्जिनल कॉस्टिंग हम कभी भी फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में क्या, डायरेक्ट कॉस्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि जितनी डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। बट वहां पे क्या होता है कि कई बार कुछ फिक्स एक्सपेंस भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। बट मार्जिनल कॉस्टिंग में कभी भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हम लोग फीचर डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के। फर्स्ट कहता ऑल कॉस्ट क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, इवन सेमी फिक्स्ड आर सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे सबसे मेन चीज उसने ये बताई है कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी जितनी भी कॉस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। अगर कोई सेमी फिक्स है, मींस अगर वो सेमी फिक्स है तो कॉमन सी बात है सम वेरिएबल होगा वहां पे, तो उसको भी सेग्रेगेट कर देना दो पार्ट्स में, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। नंबर 2 कहता है वेरिएबल कॉस्ट ऑन चार्ज टू द प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट आर रिकवर फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। मैंने पीछे भी आपको क्लियर किया कि प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट मतलब प्रोडक्शन का पार्ट ओनली कौन सी बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट। जो फिक्स कॉस्ट है उसको आपने कंट्रीब्यूशन में से रिकवर करना है, जो हमें कैसे आती है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। थर्ड कहता फिक्स कॉस्ट आर राइट ऑफ एंड चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर इनकर्ड। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फिक्स कॉस्ट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। मतलब यहाँ पे हमें प्रॉफिट की बजाय कंट्रीब्यूशन पता चलेगा, प्रॉफिट हमें पता चलेगा किसमें से, स्टेटमेंट ऑफ P&L में से। वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि कंट्रीब्यूशन को उसमें डाल देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस करके जो उस ईयर में हुई होगी, देखा ना, पीरियड ड्यूरिंग द विच दे आर इनकर्ड, तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट हमारा आया। मतलब यहाँ पे हमें सिंगल प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन पता चलेगी, प्रॉफिट हमें साल के लास्ट पे पता चलेगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जब भी आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे या फिनिश गुड्स की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, हमने ओनली वेरिएबल कॉस्ट को उसका पार्ट बनाना है, जो फिक्स कॉस्ट है उसका पार्ट नहीं बनाना, क्योंकि हमने ऊपर ही क्लियर किया कि यहाँ पे ओनली प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट कौन बनेगी, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस जो होगा वो किसके अकॉर्डिंगली सेट होगा, मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो प्रोडक्ट की है वो किसके बेस पे जज की जाएगी, कंट्रीब्यूशन के बेस पे। बिकॉज क्योंकि ओनली जो वेरिएबल कॉस्ट है वो ही डायरेक्टली रिलेट करती है किसके साथ, प्रोडक्शन के साथ। जो
फिक्स कॉस्ट है उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं होता, वो फिक्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। सो यहाँ पे हमारी बेसिक एजम्पशन यही है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओनली जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आउटपुट से रिलेट करती है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। जो ये वाली कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, दैट इज द नॉट चार्ज टू द प्रोडक्ट दैट आर रिकवर्ड फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, के जो भी उन प्रोडक्ट्स ने अपना कंट्रीब्यूशन की होगी उसमें से उसको रिकवर किया जाएगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट। मतलब हम जो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी है इंडिविजुअली वो किसके अकॉर्डिंगली जज करेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली, कि उन्होंने अपनी कॉस्ट को रिकवर करके कितना कंट्रीब्यूट किया है। ओके, थैंक यू।